स्वराज यूनिवर्सिटी के आर्ट ऑफ फैसिलिटेशन में आने का मेरा जो उद्देश्य था वो ये था कि मैं ट्रेनर हूँ और मुझे फैसिलिटेटर बनना है। थैंक यू सबसे पहले तो अलग अलग जगहों से आने के लिए। एक दूसरे के बारे में भी अभी हम बहुत कुछ जानेंगे, हमें बहुत मौके मिलेंगे। क्या चल रहा है अंदर? आप में से ज्यादातर लोगों से मैं पहली बार मिल रहा हूँ। क्या है तुम्हारा डर? कुछ लोगों के डर जाना नहीं चाह रहे होंगे अंदर, ये भी मजेदार है ना? एक एक करके इमेजिन यार, 4 दिन के लिए एक रिक्वेस्ट है आप सब लोगों से, बहुत भरा हुआ है और बहुत सदियों का भरा हुआ है। मैं कोच हूँ, मैं फैसिलिटेटर हूँ, मैं चेंज मेकर हूँ, मैं साइकोलॉजिस्ट। 4 दिन का ये वर्कशॉप मेरे लिए कई मायनों में काफ़ी अलग तरीके से था। अभी तक एक रूटीन जैसा काम हो गया है वर्कशॉप, ट्रेनिंग, मीटिंग्स का, कि एक पीपीटी मॉडल होता है, आइटनरी सामने होती है, शेड्यूल सामने होते हैं, मॉड्यूल होते हैं और उस आधार पे एक होटल कल्चर होता है, उसमें ट्रेनिंग होती है, वर्कशॉप होती है, मीटिंग्स होती हैं। लेकिन ये एक कैंपस जो है वो अलग प्रकार की एक नेचुरल अनुभूति यहाँ पे मुझे मिली। किस तरीके से हम नेचर के साथ फैसिलिटेशन को कनेक्ट कर सकते हैं, प्लेस के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो डिफरेंट टाइप्स के गेम्स हैं उसके साथ किस तरीके से हम कनेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो सॉन्ग्स है, डांस है, या जो हम लोग एक दूसरे के साथ किस तरीके से जो हमारी ह्यूमैनिटी है और जो सेवा भाव है उसके साथ किस तरीके से हम लोगों को कनेक्ट कर सकते हैं। ये वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड की स्वराज यूनिवर्सिटी जो है, जो हमें ये ज्ञान दी है इन 4 दिनों में। और जो मैं सोच के आया था कि किस तरीके से हम लर्न तो करते हैं बहुत सारी चीज़ों को, लेकिन अनलर्न कैसे करते हैं वो यहाँ पे हमें सीखने को मिला कि किस तरीके से हम अपने आप को अनलर्न करके फिर उसको, यदि मटका खाली होगा जब भी उसमें कुछ चीज़ें जा पाएंगी। तो काफ़ी समय से हम ट्रेनिंग, वर्कशॉप और इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व हैं, तो हमारे अंदर बहुत सारी चीज़ें पहले से ही भरी हुई हैं और वही एक सेटअप प्रैक्टिस होती है जिसके माध्यम से हम लोग काम करते हैं। लेकिन उस सेटअप प्रैक्टिस से बियॉन्ड जाके हम किस तरीके से काम कर सकते हैं, वो एक चीज़ यहाँ पे डिफरेंट मेरे को सीखने को मिला। और इसके अलावा जो है कि 1-2 चीज़ें जो मैंने सीखी यहाँ पे, ख़ास तौर पे हम किस तरीके से लोगों से टच कर सकते हैं, या सिर्फ हम टेक्निक्स तो कहीं से भी सीख सकते हैं, लेकिन जो टेक्निक्स को इस्तेमाल करने का जो आर्ट है वो आप में ही आपको लाना पड़ेगा। और उसमें आप अपना फ्लेवर कैसे मिला सकते हो, आप अपना खुद का फ्लेवर उस टेक्निक्स में जब डालोगे, जब वो आर्ट बनेगा आपका खुद का आर्ट, जब ही आप उसको सही तरीके से 100% दूसरी जगह पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज़ सिर्फ हम उस टेक्निक को सीख के जाएंगे, सिर्फ वो टेक्निक्स दूसरी जगह पे काम नहीं आएगी। वो टेक्निक्स जो यहाँ पे हम लोगों ने सीखी है, वो जिस तरीके का फैसिलिटेशन हमें मिला है, सेम का सेम हम वहाँ नहीं कर सकते। हमें उसमें अपना आर्ट, अपना फ्लेवर वहाँ पे मिलाना पड़ेगा। ये बहुत अच्छा ये चीज़ें यहाँ पे सीखने को मिली हैं। इसके अलावा किस तरीके से हम अपने रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हैं, खाने के साथ बिल्ड कर सकते हैं, डांस के साथ बिल्ड कर सकते हैं, गेम्स के साथ कर सकते हैं। इवन यहाँ पे ये भी सीखने को मिला कि किस तरह हम अपने साइलेंस के साथ भी रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा मौका था मेरे लिए सीखने का, समझने का। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ यहाँ के जो हमारे कलीग्स हैं या फैसिलिटेटर रहे, जो जिन लोगों ने हमारे साथ बिल्कुल ह्यूमैनिटी के साथ किस तरीके से टचिंग जो जुड़ाव होता है उसके साथ हम लोगों के साथ काम किया। और यहाँ का जो माहौल है
बहुत ही नेचुरल माहौल है।